सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, कितने बड़े पैमाने पे आपने वैकेंसी निकाली, नियुक्ति पत्र कल बांटा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं। सवाल है, उनका भी जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप अच्छा काम करेंगे तारीफ भी होगी, अगर गलत लगेगा तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो सभी के सभी मतलब सही कैंडिडेट थे, फर्जी बारा नहीं हुआ, कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे नहीं गया? चला क्या औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या होता है? मतलब अभी उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन ये अस्थाई नहीं है कि उनको नौकरी मिल गई। कल जो है बिहार सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हुई है। 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बिहार में दिया गया है। बड़ा कार्यक्रम था गांधी मैदान में। 25,000 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद हर जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के जो विधायक हैं और डीएम एसपी सब शामिल हुए, बड़े बड़े अधिकारी आए। उसके बाद बड़े बड़े भाषण भी हुए। गांधी मैदान में भी बहुत तरह की बातें की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हों, चाहे तेजस्वी यादव हों उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों, चाहे भवन निर्माण मंत्री हों, बड़े बड़े दावे किए गए, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता हैं दिलीप जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या सरकार के द्वारा जो दावे किए गए शिक्षक भर्ती को लेकर के उनमें कितनी सच्चाई थी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। खुश हैं? देखिए, खुशी तो इस बात की है कि कम से कम बिहार में अब शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात तो हो रही है। पहले तो ये भी नहीं होती थी। पहले आप देखिए कि जाति धर्म से ऊपर कुछ बात ही नहीं होती थी बिहार में। लेकिन 2020 में जब हम लोग बहुत आंदोलन किया, उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं नई वैकेंसी निकालने को लेकर और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, पेपर लीक को रोकने को लेकर। तो अब कम से कम इतना तो दबाव बना छात्र आंदोलन का कि अब सरकार को ये दिखाना पड़ रहा है कि देखिए हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, कितने बड़े पैमाने पर आपने वैकेंसी निकाली, नियुक्ति पत्र कल बांटा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं और सराहना भी करते हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि चलिए कम से कम एक माहौल बना पूरे देश में कि बिहार में जो है नियुक्तियाँ दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, सरकारी नौकरी दी जा रही है। लेकिन जो कुछ सवाल है उनका भी जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप अच्छा काम करेंगे तारीफ भी होगी, अगर गलत लगेगा तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। तो कल जो नियुक्ति पत्र आपने दिया, तो क्या आप ये चला कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या होता है? मतलब अभी उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन ये अस्थाई नहीं है कि उनको नौकरी मिल गई। नियुक्ति पत्र मिला, उसमें से एक भी अभ्यर्थी जो शिक्षक बने वो भी फर्जी नहीं हो, इसकी गारंटी देंगे नीतीश कुमार जी? अब पता चला कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या होता है? मतलब अभी उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन ये अस्थाई नहीं है कि उनको नौकरी मिल गई। मतलब ये अभी अस्थाई है। ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है कि किसी राज्य के मुखिया, उप मुखिया नियुक्ति पत्र बांटे और वो भी औपबंधिक बांटे, प्रोविजनल बांटे, कि मतलब अभी आपका अस्थाई नहीं, माने अब इसके बाद आपका जांच होता रहेगा, उसके बाद अगर सही हो जाएगा तब आपको अस्थाई नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये काम इनको पहले कर लेना, जैसे सिविल सेवा की बहाली होती है बीपीएससी से ही, डीएसपी हो चाहे डिप्टी कलेक्टर हो या आरडीओ हो, जो भी पद पे, तो पहले तो सर्टिफिकेट जांच हो जाता है। उसके बाद अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। फिर वो जहाँ भी जाते हैं संबंधित डिपार्टमेंट में, वहाँ भी उनका बाद में होता है वेरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे बगैर वेरिफिकेशन के रिजल्ट दे दिया गया। कम से कम एक बार अच्छा से वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो यही हम लोग का जो आरोप जो है और जो सरकार से मांग करे, वो सिर्फ इतना कर रहे हैं। बहाली आपने निकाला उसके लिए तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के चले गए या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, तो वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। एक एक स्टूडेंट का, एक एक शिक्षक, जो अब तो शिक्षक बन गए, अब तो स्टूडेंट नहीं, अब तो शिक्षक हो गए वो, तो एक एक शिक्षक की आप जांच कीजिए। अच्छा, एक तरफ सरकार औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रही है, कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये बात चल रहा है कि फर्जी लोग हैं, इसका मतलब तो यही है। और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री हैं वित्त मंत्री विजय नारायण चौधरी, वो खुले मन से गांधी मैदान में कहते हैं कि लोग खाली आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और मैंने बहाली में जो है बहुत सारा जो है धांधली हुआ है, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर रहा है। सबूत है क्या? हमने तो 25 अक्टूबर को सारे मीडिया के सामने सबूत पेश कर दिया
कहाँ मान रहा है सरकार? नहीं मान रहे तब क्या कहा जाए? विजय कुमार चौधरी जी को हम क्या बोलें? ये तो नीतीश कुमार जी के साथ खाली रहेंगे, दांत निपोर के हंसेंगे, हर चीज़ में नीतीश जी बोलेंगे कि मतलब क्या बोले, हमको तो बोलने का मन नहीं करता है। नीतीश जी अगर बोल देंगे कि गाय बछड़ा देती है तो भी दांत निपोर के हंसेंगे, कहेंगे हाँ। बैल बछड़ा देता है तो भी कहेंगे हाँ। वैसा है विजय चौधरी। हमको बुलवाते हैं आप लोग बेकार में, वो नेता लोग का तो हम नामे सुनते तो हमको एकदम अंदर से नहीं बोले हैं, ज्वालामुखी फैल जाता। बताइए इस तरह का बयान, हम तो सबूत दे रहे हैं ना, अभी भी बोले ना हम देने के तैयार है। अरे मुकेश कुमार सिंह झारखंड निवासी खुद आके नियुक्ति पत्र दिखा रहा था ना, हमने तो मीडिया के सामने उसको रख दिया। अब क्या सबूत चाहिए जब इनको? गड़बड़िए नहीं हुआ तो आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों दे रहे हैं? ये तो खुद फंस रहे हैं। जब कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्यों बांट रहे हैं? ये वही विजय कुमार चौधरी है ना। जब दरोगा बहाली में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो, तो तेजस्वी यादव जी ने, आरजेडी और कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया विधानसभा विधान परिषद में। उस समय विजय कुमार चौधरी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। आज वही तेजस्वी यादव जी इनके बगल में बैठते हैं, तो वही तेजस्वी यादव जी तो आरोप लगा रहे थे, इन पे कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए थे। तो कैसे विजय कुमार चौधरी जी तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठ के ये बात बोल रहे हैं भाई? तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को बोलिए कि जब विपक्ष में थे तो वो आरोप लगा रहे थे आप पर कि आरसीपी टैक्स चल रहा है, आरसीपी टैक्स चल रहा है। तो ये लोग जो हैं, मैं सभी पार्टियों को बोलता हूँ, कोई एक पार्टी नहीं, ये बरसाती मेढक बन जाते हैं सभी लोग। जब विपक्ष में रहेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी केंद्र सरकार जो है उनके खिलाफ इनको मिल जाता है। विजय कुमार चौधरी जी भी बोलेंगे अभी मोदी जी के खिलाफ। जब 1 साल 1.5 साल पहले वो मोदी जी के साथ थे तो एक बार भी मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते थे। अच्छा, इनको सब काम मोदी जी का अच्छा लगता था। अच्छा, दूसरा बात एगो आप छोड़िए, तेजस्वी जी का चर्चा आया था, तेजस्वी जी का ले लेते हैं। उन्होंने खुले मन से कहा चटपट झट, मैंने बिहार में नौकरियां चटपट झट होती हैं। ठीक है, चट से फार्म भरिए, झट से पास होइए, परीक्षा दीजिए और मैंने फट से ले जाइए नौकरी। लेकिन इतना जो शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में मेहनत किए, लाठी खाए, दर दर का ठोकर खाए, उसके बाद जाके ये बहाली हुई, सारा क्रेडिट तो वो ले लिए। शिक्षक अभ्यर्थी को तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिए। देखिए ये जो चटपट झट वाली बात बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी उस समय कहाँ रहते हैं जब बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल के बाद वो बहाली पूरा हुआ, उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा, लाठी खाना पड़ा। उस समय तो विपक्ष में भी रहे, सरकार में भी रहे, क्यों नहीं एक शब्द उस पर बोले? बीपीएससी में अभी भी कई परीक्षाएं हैं जो लंबित है, जिसका रिजल्ट आना बाकी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। बीपीएससी में, बीएसएससी में कई ऐसी बहालियां हैं जो 8-8 साल हो गया, अभी तक नहीं उसका कुछ हुआ है। तो उस पर तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, चुप क्यों हैं? 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आ रही, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? चटपट झट उसमें भी करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में 30-35 साल से ग्रुप डी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, उसमें भी चटपट झट करना चाहिए इनको। बीटेक वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही, उसमें भी चटपट झट करना चाहिए। क्यों नहीं करे भाई? सिर्फ शिक्षक बहाली को आप एक चुनावी ये दिखाकर चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए चटपट झट कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। देखिए चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए भी अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम नौकरी दे रहे हैं आप, इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश जी को। लेकिन ये जो चटपट झट बोल रहे हैं, 1,20,336 नहीं, ये तो आंकड़ा दिया गया है ना। ये 1,20,336 क्या स्कूल में ज्वाइन करेंगे, ये हमको डाटा दे दे सरकार। नहीं करेंगे, इसलिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब इसमें से बहुत को बाहर किया जाएगा, मुश्किल से हमको लगता है 70-80 हज़ार हो जाए तो वही बहुत है। तो ये कोई एहसान भी नहीं हो रहा है, ये कोई एहसान भी नहीं किया जा रहा है। इस सरकार का कर्तव्य है ये जो सतत प्रक्रिया है बहाली का, लेकिन सरकारें नहीं निकालती है। शिक्षकों की जो कमी है, 2019 में 3 लाख पद खाली थे। अच्छा, ये चटपट झट जो अगर हो ही रहा है तो आज भी जो गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं वो क्या है? तो ये जवाब देना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि चटपट झट उनको मांग मान लीजिए भाई। मांग कर रहे हैं ना हम लोग कि जितना सीट खाली है उस पर आप सेकेंड लिस्ट निकालिए, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे गए हैं उनको बाहर कीजिए। तो इसमें क्या गलत डिमांड हम कर रहे हैं भाई? आप पेपर लीक का सीबीआई जांच के लिए आप कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए थे 2020 में, अभी सरकार में आ गए तो बस एगो जांच कराने में आपको हालत ख़राब हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना करें कि आप अपने ही अधिकारी से जाँच करवाइए, काउंसलिंग करवाइए अच्छे से, और उसमें जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया हो उसको बाहर कीजिए। हम लोग तो सीबीआई जांच का बात भी नहीं कर रहे, तब काहे इनको डर लग रहा है भाई? आप जांच कीजिए ना, हम तो कह रहे हैं जांच करवाइए। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी या नीतीश कुमार जी गड़बड़ी की, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है, अधिकारियों कर्मचारियों ने गलती किया है, शिक्षा विभाग ने गलती किया है। अब ये गड़बड़ी जिस वजह से हुआ हो ये जाँच का विषय, लेकिन गड़बड़ी हुई है
अभ्यर्थी खुद आके बता रहे हैं कि वो STET पास नहीं है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो अब कितना सबूत इनको दें हम? फिर भी कहे तो हम विजय कुमार चौधरी जी बोले, हम मीडिया के सामने फिर सबूत दे देते हैं, उनको सामने दे देते हैं, लेकिन ये लोग तो मिलेंगे नहीं, ये लोग मिलेंगे थोड़े हमसे, नहीं मिल सकते हैं हमसे, ताकि इनको पता है कि दिलीप कुमार सच बोल रहा है, उनके पास सबूत है तो नहीं मिलेंगे। हम अपना निजवा लगा देंगे, दिखा देंगे, एकदम दिखाइए कि कम से कम पता चले उन लोगों की सच्चाई क्या है। उस दिन का भी अगर वीडियो फुटेज चल रहा है, अभी भी दिखा सकते हैं कि वो अभ्यर्थी खुद आके दिखा रहा है कि भाई हम STET का सर्टिफिकेट नहीं, हम पास कैसे हो गए, हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तो ये सब देखिए, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी वैकेंसी लाए, उसके लिए हम तो बार बार धन्यवाद दे रहे हैं उनको। यूपी की 2 चचेरी बहन थी, दोनों फॉर्म भरी, दोनों का 64 नंबर आया, एगो पास हो गया, एगो फेल हो गया। हाँ, वो तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रिजल्ट दिया होगा, लेकिन अभी भी सीट खाली है, तो नौकरी मिलना चाहिए। मान लीजिए, मेरा कहना यह है कि सीट खाली है, अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, चाहे वो बिहार के हों या बाहर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी भी तो बहुत है ना, जिनको कि कटअप के बराबर है या कटअप से 1 नंबर कम है, सीट खाली है, फिर भी उनका नौकरी नहीं लग रहा है, तो सरकार को देना चाहिए। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? BTET आप क्यों नहीं करवाए भाई? मैथिली सब्जेक्ट CTET में नहीं रहता है। इसमें 1,20,000 में 336 में जो छटनी होगा, जो परमानेंट बचेंगे, उसके बाद जो है पीछे वाले को मौका मिलेगा। अब देखिए, वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि जल्द से जल्द सरकार ये काम करे, ये नहीं कि लिपापोती कर दे कि नई वैकेंसी हम दे दिए तो अभ्यर्थी उसके चक्कर में गुमराह कर दे अभ्यर्थी को। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया, वैकेंसी निकाली, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी को तो हम धन्यवाद बार बार दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई तारीफ नहीं किया होगा, लेकिन जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ तो हम आपको दिखाएंगे भी ना कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, सुधार करवाइए। हम तो बार बार ये सुधार की मांग कर रहे हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे TRE 2 आया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दीजिए, आपको BTET पहले करवा लेना चाहिए, STET पर आपको एक बार अच्छे से करवाना चाहिए, उसके बाद ये वैकेंसी निकालते तो आपने तुरंत अभी भी करवा लीजिए, आप BTET करवा लीजिए, STET करवा लीजिए। और STET जो सितंबर में हुआ वो तो गड़बड़ हुआ, धांधली सेटिंग हुआ उसमें पूरा, उसका मार्कशीट क्यों हटा दिया गया? मार्कशीट अपलोड करवाइए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें जो गलती हो गया उसका सुधार करने का मौका दीजिए। तो ये सब चीज़ कीजिए, हम तो ये मांग कर रहे हैं सरकार से। चलिए, ये थे दिलीप कुमार, जिनकी बातों को आपने सुना और चटपट झट पे भी इन्होंने सारी बातों को रखा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से देखते रहिए मगही न्यूज़। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।